नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और आगे महर्षि पतंजलि बताते हैं अपरिग्रह का परिणाम। जो अपरिग्रह को सिद्ध कर लेता है, अपने मन कर्म वचन से पालन करता है, तो उसको क्या प्राप्त होता है। तो पहले तो अपरिग्रह का मतलब है संग्रह ना करना, कोई चीज़ इकट्ठी नहीं करना। वो चीज़ भी हैं, वो धन भी हैं, वो यादें भी हैं, वो कोई पुरानी स्मृतियाँ भी हैं, पुराने संबंध भी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठा करने की हमारी आदत होती है, वो हर लेवल पर अप्लाई करना अपरिग्रह है। तो जब अपरिग्रह का पालन करके उसका अभ्यास हो जाता है, मन कर्म वचन से प्रतिष्ठित हो जाता है एक साधक, तब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसका चित्त जो है पूरी तरह से पारदर्शी हो जाता है, पूरी तरह क्लियर हो जाता है और उसको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ज्ञान होता है। क्योंकि जब आपको समझो, जब आपके अंदर खालीपन आएगा, परिग्रह से क्या आएगा, खालीपन आएगा, रिक्तता आएगी, पारदर्शिता आएगी, तो आपको आपके पूर्व जन्मों के जो भी पूर्व जन्म में हुए हैं वो सारे कर्म, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होंगी। अभी तो आप क्या कर रहे हो, जैसे आपका जीवन जो है पूरा एक उलझे हुए धागे की तरह हो गया है। आप और इकट्ठा करते जा रहे हो, और इकट्ठा करते जा रहे हो, मेंटल क्लियरिटी समाप्त हो गई है। कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ से चले थे और कहाँ जा रहे हो। तो जब धीरे धीरे उस गुत्थी को सुलझाना शुरू करोगे, उसको छोड़ना शुरू करोगे, उस कलेक्शन को कम करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे आपकी वो गुत्थी सुलझेगी जीवन की, और आपको समझ में आएगा आपको जीवन का उद्देश्य भी, और आपको अपने कर्मों का साइकिल भी समझ में आएगा। अपने जन्मों के जो विभिन्न प्रकार के जो जन्म आपके जितने भी हुए हैं, उन सब का कर्म भी समझ में आएगा कि किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और किस प्रकार इस जीवन का सदुपयोग करना है। तो ये पारदर्शिता जो है अपरिग्रह से आती है। लेकिन अपरिग्रह का मतलब कई बार ऐसा समझ लेते हैं कि सिर्फ धन से ही लेके, कि धन इकट्ठा नहीं करेंगे या चीज़ें इकट्ठा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है। इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है वो मुख्य चीज़ है, उसको छोड़ने का अभ्यास हमें करना है, और वो लंबे समय में अभ्यास करने से आएगी, एकदम से नहीं। सिर्फ सुनते ही अगर आता तो बहुत आसान हो जाता सब कुछ। बहुत लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। पहले मोटी मोटी चीज़ों को जो बिना ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी, उनको छोड़ना शुरू करो। फिर धीरे धीरे और चीज़ों पर, और सूक्ष्म चीज़ों की तरफ बढ़ो। ऐसे अभ्यास आप करेंगे अपरिग्रह के साथ। और अपरिग्रह जब आप करेंगे तो आपके लिए ध्यान करना, अभ्यास करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपने वो यादें भी कलेक्ट करना छोड़ दिया। वो पुराने के साथ जो चिपकाव है वो आपने धीरे धीरे छोड़ दिया है। तो अपरिग्रह और ये जो सिद्धि प्राप्त होती है, जो ये जन्म जानने वाली, ये एक सहज परिणाम है। ये कोई चमत्कार के लिए नहीं है, सहज परिणाम है साधना का।